हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला लेसन हम लोग शुरू किए हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखे थे, इसका सिलेबस देखे थे। ठीक ना। तो सिलेबस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। पिछला क्लास आपका हमने उसको लेक्चर नंबर 0 दिया था, इसलिए लेक्चर नंबर 0 दिया था क्योंकि उसमें हमने सिलेबस को डिस्कशन किया था। और आज की इस क्लास को हम लोग लेक्चर 1 बोलेंगे। लेक्चर 1 नाम से इसको हम लोग यानी कि हम जो है कि अपलोड करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कि हम लोग आज शुरू करेंगे विलयन लेसन को। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं विलयन होता क्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं विलयन होता क्या है। ठीक है ना। एक चीज यहां पे हम और आपको बता दें, इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आप लोग को थोड़ा सा यानी कि आप लोग को थोड़ा सा समझाएंगे हम। ठीक है ना। जैसे विलयन में क्या होता है उसके थोड़ा सा आज हम व्यवस्था के साथ यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा विलयन आपको प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे कि विलयन के बारे में कौन सा क्या होता है। ठीक है ना। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली आप लोग पढ़ाएंगे कि विलयन क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले तो हम विलयन की परिभाषा बता दें, विलयन होता क्या है। तो विलयन जो होता है इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है। क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है। अब यहां पे हमने एक शब्द बोला है समांगी मिश्रण। अब ये समांगी, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं मिश्रण क्या चीज होता है। बात समझ में आ गई ना। मिश्रण क्या चीज होता है, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ को अगर हम किसी भी अनुपात में क्या कर दे मिला देते हैं तो वही क्या बन जाता है, आपका मिश्रण बन जाता है। बात समझ में आ गई ना। जैसे देखिए आप क्या करिए, पानी ले लीजिए, आप क्या करिए पानी ले लीजिए, उसी पानी में आप क्या कर दीजिए, चीनी भी जितनी मर्जी उतनी ऐड कर दीजिए, उसी में आप चाहे जितनी मर्जी नमक भी ऐड कर दीजिए, उसी में आप चाहे जितनी मर्जी बालू भी ऐड करिए, उसी में आप चाहे जितनी मर्जी कंकड़ भी ऐड कर दीजिए। मतलब कि आप बहुत तरह यानी कि कहने का मतलब जो भी मर्जी आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, एक प्रकार का मिक्सचर बनेगा, एक प्रकार का क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। बात समझ में आ गई ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, यानी कि मिक्सचर बोलेंगे। इतना बात सबको क्लियर हो गया। मिश्रण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है। जो मिश्रण होता है ये कितने प्रकार का होता है भैया, ये होता है दो प्रकार का। जो मिश्रण होता है ये दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा आपका क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आ गई ना। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, ये अब यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है ना। पहले तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि कौन आपका समांगी मिश्रण है और कौन आपका विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना। देखिए यहां पे हम एक गिलास लिए हैं कांच का, इस गिलास में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। इसमें जैसे हमने इतना जो कि पानी इसमें हमने ऐड कर दिया है। बात समझ में आ गई ना। आपको दिख रहा होगा इतना जो है कि इसमें पानी हमने भर दिया है, इतना यहाँ पे। ठीक है ना। इतना हमने क्या कर दिया, इसमें पानी भर दिया है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं बालू, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। ये हमने एक चम्मच इसमें लिया रेत, जिसको हम लोग बालू भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। इसमें हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है ना। ऐड करने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स कर रहे हैं तो क्या आपको यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। आपको ये जो आपका यानी कि सैंड है, यानी कि जो बालू है, ये क्या हो गया, तली में बैठ गया। इसको अगर हम कितनों भी हिलाए डुलाए, ये बालू इसमें कभी भी घुलने वाला नहीं। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ये क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं दोनों, यानी कि यहां पे हमने देखिए दो पदार्थ लिया था, एक पदार्थ हमने पानी लिया था और दूसरा हमने यहां पे क्या लिया था, बालू लिया था, यानी कि रेत लिया था। ठीक है ना। दोनों यहां पे साफ साफ आप लोग यानी कि आपको देखने को मिल, यानी कि दोनों साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा।
कहने का मतलब दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा जो मिश्रण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, विषमांगी मिश्रण। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज किसी में ना घुले, यानी कि दोनों की प्रावस्था, अच्छा ना घुलने का रीजन क्या है, दोनों की अवस्था क्या है, डिफरेंट डिफरेंस है, दोनों की जो प्रावस्था है वो क्या, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। बात सबको क्लियर हो गई ना। यानी कि एक प्रकार के बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज किसी में ना घुले तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे आप क्या करेंगे, रेत ले लेंगे, पानी में डिजॉल्व करेंगे तो नहीं, यानी कि नहीं डिजॉल्व होगा। कंकड़ अगर आप ले लेंगे, उसको पानी में अगर आप डिजॉल्व करेंगे तो नहीं डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है ना। अब हम दूसरा यहां पे ले रहे हैं, दूसरा यहां पे हमने लिया है, यानी कि दूसरा हम यहां पे ले रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी कम कर देते हैं, ये देखिए ये हमने ले लिया है इसमें, यानी कि जो दूसरा ग्लास था इसमें हम इतना जो है कि पानी ले लिए। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक, इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में जो कि ऐड कर देते हैं इसमें नमक, ठीक है ना। ये देखिए इसमें हमने क्या कर दिया है, थोड़ी सी मात्रा में हमने इसमें क्या कर दिया है, नमक को ऐड कर दिया है। अब अगर हम नमक को ऐड कर दिए हैं, इसको अगर आप डिजॉल्व करना चाहें, इसको अगर आप ऐसे थोड़ा सा हिलाए डुलाएं, या फिर अगर आपको क्या करना है, इस नमक को इस पानी में डिजॉल्व करना है, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हीट कर देना है। अगर हम इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो नमक जो होगा वो आसानी से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो बालू था उसको क्या आप पानी में गर्म करके या किसी भी अवस्था, यानी किसी भी विधि द्वारा क्या आप उसको डिजॉल्व करा सकते हैं, नहीं डिजॉल्व करा सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसमें आपको देखने में लग रहा होगा, देखने में आपको यानी कि दिख रहा होगा, जो नमक है इसमें क्या हो गया, गायब हो गया। इसमें जो नमक है ये कहां पे हो गया, गायब हो गया। अगर आपको थोड़ा सा इसमें अभी नहीं डिजॉल्व हुआ है पूरी अच्छी तरीके से, इसमें अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको किसी चम्मच से हिला डुला देंगे तो ये आसानी से इसमें क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। अब बताइए इसमें क्या घोला गया है, आप बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका जो मिश्रण बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। बात सबको समझ में आ गई ना। तो आपको क्या बोलना है, ये आपका कैसा मिश्रण है, ये आपका कैसा मिश्रण है, इसमें हमने रेत को पानी में डिजॉल्व किया है, रेत को हमने पानी में डाल दिया है, ये आपका कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। और ये जो है कि आपका समांगी मिश्रण है। इसमें आप देख लीजिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, केवल और केवल आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। आप इसमें से बाहर से देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें जो है कि क्या घोला गया है, लेकिन इसमें अगर आप देखें, ये थोड़ा सा हम टेढ़ा कर रहा है तो आपको बालू दिख रहा होगा, आपको सैंड दिख रहा होगा, आपको रेत दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है, ये जो रेत है ये पानी में अच्छी तरीके से नहीं घुल पाया है, मतलब ये क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया, ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। बात सबको क्लियर हो गई ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, विलयन पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है, विलयन पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं विलयन की परिभाषा की तरफ। देखिए विलयन की परिभाषा भी हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण मतलब कि ये नमक को आप पानी में घोल दीजिए, चीनी को आप पानी में घोल दीजिए, तो ये आपका जो मिश्रण बनेगा एक ऐसा मिश्रण बनेगा समांगी मिश्रण। मतलब कि अभी हम देखेंगे जो विलयन होता है इसकी क्या, यानी कि इसका क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका क्या क्वालिटी यानी कि गुण होता है, ये अभी हम आपको बताएंगे। सबको समझ में आ गया। तो पहले हम आपको अब विलयन की थोड़ा सा परिभाषा बता दें, क्योंकि आप नोट्स भी बना रहे होंगे तो इसीलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को इसकी परिभाषा भी आपको बता देते हैं कि क्या होता है इसकी परिभाषा। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। देखिए अब आपको मिश्रण क्लियर हो गया होगा, दो टाइप का होगा, क्या होगा, समांगी मिश्रण, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखिए इसकी हम थोड़ा सा परिभाषा पहले आपको बता दें कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। बात सबको क्लियर हो गई ना। यानी कि क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, ठीक ना, विलयन कहते हैं। बात सबको क्लियर हो गई ना।
अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे विलेन आप जब बना रहे हैं उसमें कम से कम आप 2 पदार्थ मिलाएंगे। अब उस विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, किसी भी विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। जैसे देखिए, ये अभी हमने, ये कैसा मिश्रण है पहले तो आप ये बता दीजिए। ये आपका समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें से आप देख लीजिए आपको केवल और केवल पानी ही दिखाई दे रहा है, इसमें आपको और कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये कैसा मिश्रण है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। बात सबको क्लियर हो गई ना। तो ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। अब इसमें देखिए जरा, हमने अभी क्या किया था, पानी लिया था और इस पानी में हमने क्या किया था, 1 चम्मच जो है कि नमक इसमें ऐड किया था, नमक जो है कि 1 चम्मच इसमें हमने डाला था। अब बताइए नमक की मात्रा ज्यादा थी कि पानी की मात्रा ज्यादा थी, आप तुरंत बता देंगे नमक की मात्रा, यानी कि ज्यादा की अगर हम बात करें तो पानी की मात्रा ज्यादा थी और नमक की मात्रा क्या थी, कम थी। तो नमक की मात्रा क्या थी, यहां पे कम थी, मतलब कि नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और आपका पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अगर हम यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिख भी दे कि किसी भी विलेय में, किसी भी विलेयन में, किसी भी विलयन में, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, उसे विलायक, उसे विलायक, तथा जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, कम होती है, की मात्रा कम होती है, होती है, उसे विलायक कहते, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। बात सबको क्लियर होगी ना। तो किसी भी विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। इतनी बात सबको क्लियर होगी ना। चलिए इसके बाद अब जो है कि हम लोग थोड़ा सा विलेन के प्रॉपर्टी यानी कि विलेन के गुण के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो विलेन है इसके क्या गुण होते हैं, मतलब कि कब हम किसी पदार्थ को विलेन बोलेंगे। ठीक है ना। देखिए इसका पहला जो गुण है कि विलेन में एक ही प्रावस्था होती है, विलेन में एक ही प्रावस्था होती है। एक ही प्रावस्था कहने का मतलब जब विलेन बन जाता है तो आपको, जब विलेन बन जाता है तो आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल और केवल आपको विलेन दिखाई देता है। मतलब सामान्य अगर आप आंखों द्वारा देखिए तो इसमें आपको नहीं दिखाई देगा इसमें नमक भी घोला गया है, या फिर अगर आप इसमें चीनी घोले हैं तो चीनी भी इसमें घोला गया है। तो यही चीज यहां पे बोली जा रही है। इसमें क्या होता है, जो विलेन होता है इसकी प्रावस्था क्या होती है, एक ही होती है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरा यहां पे क्या बोला जा रहा है, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच होता है। मतलब कि जो विलेन होता है इसके कणों का जो आकार होता है वह 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होने के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, इसमें नमक के पार्टिकल को हम लोग इसमें नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बालू हमने घोल रखा था इसमें देखिए बालू के कण यहाँ पे आपको क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बालू है इसके कण थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। यानी कि बात सबको समझ में आ गई ना। तो विलेन में जो विलेय के कण होते हैं इसके कण इतने छोटे यानी कि छोटे होते हैं, इनको हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कितने छोटे होते हैं, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच होते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसके हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो विलेन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। मतलब कि जो विलेन का गुणधर्म होता है वह उनके घटकों के गुणधर्म से आता है। मतलब कि जैसे हमने यहां पे क्या कर दिया है, जैसे हमने यहां पे क्या कर दिया है, इसमें हम क्या कर दिए हैं, नमक को घोल दिए हैं। तो अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें,
अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो ये कैसा लग रहा है आपको? नमकीन लग रहा है। नमकीन क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने इसमें क्या किया है? नमक को ऐड किया है। तो नमक जो है, नमक की प्रॉपर्टी यानी कि नमक के गुण इसमें आ गए कि नहीं आ गए? अब ऐसा तो है नहीं हम इसमें डाल दिए नमक और गुड़ आ गया चीनी का, यानी कि कहने का मतलब लगना चाहिए था नमकीन, हमने डाल दिया इसमें नमक तो नमकीन लगना चाहिए, लेकिन ये मीठा लग रहा है, ये तो चमत्कार हो गया। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ऐसा नहीं होता है। आप जो भी इसमें वही चीज बोला गया है, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, मतलब उनके जो घटक होते हैं वही उनका जो गुणधर्म होता है वही विलयन का भी गुणधर्म होता है। अर्थात यहाँ पे बोल दिया गया है इनके गुणधर्म समाप्त नहीं होते हैं। मतलब कि अगर नमक है तो नमक को अगर आप विलयन बना दिए तो ऐसा नहीं है कि नमक जो है कि मीठा लगने लगेगा, नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिसअपियर नहीं करेगा, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी लॉस नहीं करेगा। नमकीन है, नमक है तो नमकीन ही लगेगा, यानी चीनी है तो मीठा ही लगेगा। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये हो गया विलयन के 3 प्रॉपर्टी, यानी कि विलयन के 3 गुण। इसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि कोई भी पदार्थ क्या है, विलयन है कि नहीं। बात सबको क्लियर हो गई ना? तो ये हो गया आपका विलयन। अब यहां पे हम एक चीज और आपको बता दें, विलयन के जो प्रकार होते हैं, विलयन कितने प्रकार का होता है। बात समझ में आ गई ना? देखिए आपने सुना हो गया, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। एक होता है तनु विलयन और एक क्या होता है? सांद्र विलयन। अब हम पहले आपको ये बता देते हैं तनु विलयन क्या चीज होता है और सांद्र विलयन क्या चीज होता है। बात सबको क्लियर हो गई ना? तो ये अब हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि तनु विलयन क्या हो रही है, यानी कि क्या होता है, और सांद्र विलयन क्या होता है। देखिए यही हमने यहाँ पे क्या किया था, यानी कि नमक और पानी का घोल हमने लिया था, नमक और पानी का हमने यहाँ पे क्या किया था? मिश्रण लिया था। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें नमक की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? नमक की मात्रा क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो नमक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, मतलब कि नमक की मात्रा हम क्या कर रहे हैं? इसमें बढ़ा रहे हैं। तो नमक की मात्रा बढ़ाने का मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं? विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं। नमक क्या है आपका? विलेय है। बात सबको क्लियर होगी ना? नमक क्या है यहाँ पे? विलेय है, मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं? विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, नमक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, अर्थात विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? विलेय की मात्रा बढ़ाने का मतलब यहाँ पे क्या है? इसकी सांद्रता भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। जितने ज्यादा हम इसमें नमक को ऐड करते चले जाएंगे, इसकी सांद्रता क्या होगी? उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बात सबको क्लियर होगी ना? तो अगर हम विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, इसकी सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। इसके बेस पर विलयन आपको 2 प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, यानी कि 2 प्रकार से इसको डिवाइड हम लोग कर देंगे। एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। बात सबको समझ में आ गई ना? तो एक होता है आपका तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है? यानी कि अगर विलायक की अपेक्षा जो विलेय होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, अगर विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? तनु विलयन बोल देते हैं। बात सबको क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, इतना पानी हमने लिया था, इतने पानी में हमने 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल दिया था, ये आपका कैसा एक प्रकार का तनु विलयन है। लेकिन अगर हम इसमें नमक की मात्रा बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, मतलब यहाँ पे ये आपका सांद्र होता चला जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना? यानी कि अगर विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तनु विलयन बोलेंगे। लेकिन अगर विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या है? बहुत ज्यादा अधिक है, मतलब विलेय की ये जो मात्रा है वो विलायक की अपेक्षा क्या है? अगर अधिक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे। बात सबको क्लियर हो गई ना? तो ये है आपका, पहला तो है तनु विलयन और दूसरा क्या है? सांद्र विलयन। विलयन के प्रकार में है ये विलयन के प्रकार में है, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार में 2 टाइप से इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, बांट दिया। एक होता है आपका तनु विलयन, एक होता है तनु विलयन जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। आप सबको समझ में आ गया ना? दूसरा आपका क्या होता है? सांद्र विलयन। दूसरा क्या होता है भैया? सांद्र विलयन होता है। सांद्र विलयन होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। बात सबको क्लियर हो गया ना? तो ये आपका होता है 2 टाइप का, एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। इसमें क्या होगा? विलेय की मात्रा कम, यानी कि विलेय की मात्रा जो होगी वो क्या होगी? कम होगी, और विलायक की मात्रा क्या होगी? इसमें अधिक होगी।
विलायक की मात्रा क्या होगी, इसमें अधिक होगी। बात समझ में आ गई ना। लेकिन इसमें क्या होगा, विलेय की मात्रा कम होगी, विलेय की मात्रा आपका क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अधिक हो जाएगी मतलब हम वो क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अधिक क्या लिख रहे हैं, अधिक हो जाएगी, अधिक होती चली जाएगी। और जो आपका विलायक होगा, विलायक होगा, इसकी मात्रा यहां पे कम होती चली। अब देखिए, कम होने का मतलब ये नहीं है कि हम क्या कर देंगे, विलायक उसमें से, मतलब कि अगर देखिए यहां पे हमने क्या, यानी हम क्या समझाना चाह रहे हैं, विलायक की मात्रा यहां पे कम होने का मतलब क्या है, इसमें से हम पानी निकाल नहीं रहे, इसमें से हम पानी निकाल देंगे तो इसका मतलब यह है कि विलायक की मात्रा कम हो जाएगी, नहीं। आपको क्या करना है, इसमें विलेय ही ऐड करते जाना है। अगर भैया इसमें से अगर हम क्या कर दें, पानी निकाल दें, यहाँ पे पानी अगर हम क्या कर दें, निकाल दें, तो ये आपका कोई ये करने का मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम करने का मतलब है कि हम लोग पानी निकाल दें, नहीं। कम करने का मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करें, इसमें नमक की मात्रा या फिर विलेय की मात्रा क्या करते जाए, बढ़ाते जाए। तो बढ़ाते जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। मतलब कि अगर विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलायक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। और अगर विलायक की मात्रा क्या होगी, विलेय की अपेक्षा कम होगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सांद्र विलयन बोल देंगे। बात सबको समझ में आ गई ना। एक काम करिए, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में जो कि हम अगले टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और हम आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिकली आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत यानी कि आपको है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है कि अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर बता दीजिए, कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, या फिर इसमें कोई अगर दिक्कत है, कमियां हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं। आपकी कमी को जो है कि जरूर से जरूर दूर किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।